परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अपने वचनों को सीखने का मौका दिया है। आइए आज के अध्ययन के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 10। लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन से हम लोग पढ़ लें। हमारा विषय है सच्चा सुसमाचार क्या है, या सुसमाचार में कौन सी बातों का जिक्र आना चाहिए ताकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक व्यक्ति अच्छे से समझ पाए और जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। इधर प्रभु के वचन से जब हमने पढ़ा है, स्वर्गदूत चरवाहों को बोल रहा है, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सारी प्रजा के लिए होगा कि दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, और वो उद्धारकर्ता मसीह प्रभु है। इधर हम प्रभु के वचन में जब नए नियम पढ़ते हैं, बार बार एक शब्द के ऊपर जोर दिया जाता है, सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जी उठने के बाद आज्ञा भी यही दी थी कि तुम जाकर सब लोगों के सामने सुसमाचार प्रचार करो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। मरकुस सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों के सामने सुसमाचार प्रचार करो। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं, सुसमाचार का अर्थ क्या है, सुसमाचार किसको बोलते हैं, सुसमाचार कैसे बताया जाता है। क्योंकि सुसमाचार का जो विषय है या सुसमाचार जो प्रचार है, ये सुसमाचार इतना महत्वपूर्ण है कि सुसमाचार प्रचार सुनकर एक व्यक्ति के मन की आंखें खुल जाती हैं। ये मात्र एक ही प्रचार है, एक ही सुसमाचार है जिसके द्वारा बंद व्यक्ति की बुद्धि खुलती है। आप कितना भी ज्ञान लोगों को बता दो, आप कितना भी लोगों को बड़ी बड़ी बातें बता दो, अगर शुद्ध सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार एक व्यक्ति के मन में नहीं गया तो वो कभी भी शैतान के राज्य से निकल नहीं सकता है। तो मेरे प्यारों, सुसमाचार के बारे में जब हम बात करते हैं, सुसमाचार एक खुशी का संदेश है, एक खुशी का समाचार है। हमने जब सुसमाचार प्रचार के बारे में लोगों को बताना है या सुसमाचार प्रचार करना है, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोग समझ लेना, सुसमाचार प्रचार करने से पहले चाहे विश्वासी हो, चाहे वो सेवक हो, छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना अति जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ
तब तक इसी शहर में रहना। उसका अर्थ क्या है? हम इस दुनिया की बातों का ज्ञान अपने दिमाग से, अपनी ताकत से लोगों को बता सकते हैं। हम इतिहास लोगों को अपने बुद्धि से बता सकते हैं, लेकिन सुसमाचार प्रचार अगर करना है तो सुसमाचार प्रचार उस समय पर जब एक प्रचारक प्रचार कर रहा होता है, उसको स्वर्ग से दिया जाता है। उस सुसमाचार के द्वारा लोगों की बंद बुद्धि खुलती है, और वो हियाव आना है तो बिना पवित्र आत्मा के, बिना पवित्र आत्मा की शक्ति के एक व्यक्ति सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता। जिससे लोगों की बुद्धि खुले, ज्ञान की बातें बहुत होगी, हिलना जुलना भी बहुत होगा, लेकिन शुद्ध सुसमाचार जिसके द्वारा एक व्यक्ति की समझ खुलती है, वो अगर एक व्यक्ति को समझ आना है या उधर तक पहुंचना है तो सुनाने वाला सबसे पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है तो सुसमाचार बोलते समय डर लगेगा। पहले ही सोच लेंगे मैं इसको बताऊंगा तो कहीं ये मुझे मारने ना लग जाए, कहीं मैंने सुसमाचार बता दिया तो मेरा होगा क्या। लेकिन जिस क्षण पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर एक व्यक्ति सुसमाचार के लिए खड़ा हो जाता है, उसके ना तो मन में डर रहता है और ना ही उसको अपने आप की चिंता रहती है। उसके सामने एक ही बात रहती है, मैं इस सुसमाचार का भेद जो प्रभु ने मेरे ऊपर प्रकट कर दिया है, इसको लोगों तक खोलकर पहुंचा दूं। तो अति जरूरी है कि सुनाने वाला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप सुसमाचार कितना भी बुद्धि से लोगों को वचन बता दो, वो आजाद नहीं हो सकते। और सुसमाचार का अर्थ ही क्या है? प्रभु स्वर्गदूत ने जब बोला मैं तुम्हें खुशी का संदेश सुना रहा हूं, वो खुशी का संदेश है क्या? तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, यानी इस पृथ्वी में पहली बार कोई छुड़ाने वाला पैदा हुआ है। हमारा संदेश लोगों तक पहुंचाने का रीजन, उसका मतलब क्या है? पापी मनुष्य, जिस पाप ने तुझे बंधनों में बांध कर रखा है, जिस शैतान की तू गुलामी कर रहा है, तू अपने आप छूट नहीं सकता, अब तेरे बंधन खोलने वाला इस दुनिया में आ गया है। तेरे बंधनों से तुझे छुड़ाने के लिए एक उद्धार करता, एक छुड़ाने वाला, जिसके बारे में मैं तुझे बताने आया हूं, वो है सुसमाचार का मेन लक्ष्य। हमने 2 घंटे वचन बता दिया, 15 घंटे वचन बता दिया, अगर बुद्धि नहीं खुली, अगर उसको ये समझ में ही नहीं आया कि ये छुड़ाने वाला है कौन, स्वीकार करना या ना करना वो उसके ऊपर है। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या बोला? तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसी का उद्धार होगा, और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्यारो, सुसमाचार कई बार हमारे दिमाग में आता है, हम क्या बताएं? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार पूर्ण तौर पर एक पापी व्यक्ति को अंधकार से छुड़ाने के लिए एक परमेश्वर के वचन का जरिया है। यदि हमें सुसमाचार नहीं मालूम तो फिर हम उद्धार कैसे हुआ या उद्धार कैसे होगा? तो सबसे पहले सुसमाचार में जो बात बताने वाली है, वो कौन सी बात बतानी है? यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय 14 वचन,
कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ध्यान से सुनिएगा, सुसमाचार में सबसे पहली बात यीशु मसीह का कुंवारी जन्म। प्रभु यीशु मसीह ने कुंवारी के द्वारा जन्म क्यों लिया? ये कौन है जो कुंवारी के द्वारा जन्म ले रहा है? दुनिया आज तक भी इस बात को स्वीकार नहीं करती है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग जिनको बहुत बड़ा ज्ञान है, वो ये बात मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि एक कुंवारी कैसे बच्चा दे सकती है। लेकिन उनको मालूम नहीं कि उनके दिमाग से नहीं हो सकता है। लेकिन जिसने हर एक वस्तु की सृष्टि की है, जो मनुष्य के अंदर अपना सांस और प्राण डालता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो सबसे पहले यह बात समझ में आ जानी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी जन्म क्या है, क्यों है। अगर यह बात समझ में नहीं आई तो यीशु मसीह कौन है करके यह भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यह बात अच्छी तरह समझाना है, ये जो आ रहा है, कुंवारी के द्वारा जो पैदा हुआ है, वो प्रभु है कौन? ये परमेश्वर की योजना से उद्धार करता है। उसके साथ साथ पढ़ लें यशायाह 9 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ध्यान दीजिए, यशायाह 7 का 14 में कुंवारी गर्भवती होगी और उसके द्वारा जो पैदा होने वाला है, उसके साथ मत्ती आप 1 का 23 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। यानी कुंवारी से जो जन्म लेने वाला है, वो सारी दुनिया का उद्धार करता है। और जो कुंवारी के द्वारा आ रहा है, वो अनंत कालीन परमेश्वर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, कुंवारी के द्वारा क्यों आया, क्योंकि मनुष्य बनने के लिए उसको मनुष्य की तरह जन्म लेना। मनुष्य से पैदा नहीं हुआ, लेकिन जैसे एक औरत बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने पेट में एक बच्चा पलता है, उसके बाद जन्म लेती, वही रास्ते से आ रहा है। लेकिन उसमें मनुष्य का कोई बीज का रोल नहीं। क्यों नहीं? कुंवारी के द्वारा क्यों है इसका अर्थ, इसका मतलब मनुष्य से जितने भी पैदा होने वाले हैं या हुए हैं, सब के सब नाशवान बीज से हैं और उस से पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर पाप राज्य करता है। ध्यान से इस बात को समझिए, मनुष्य से जितने ही पैदा होने वाले हैं, सब के सब नाशवान बीज से उत्पन्न हो रहे हैं और जो भी उस बीज से पैदा हो रहा है, सब पाप में जन्म ले रहे हैं। इस दुनिया में वचन कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप सब मनुष्यों में फैल गया। सब ने पाप किया, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मेरे प्यारों, सब ने पाप किया है, कोई एक भी शुद्ध व्यक्ति नहीं है। तो पापी से हमेशा पापी ही पैदा होगा। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक कुंवारी लड़की के द्वारा, जिसका बीज ना तो नाशवान था और ना अशुद्ध था, परमेश्वर का वचन
स्वयं मरियम के गर्भ में आया और मनुष्य बनकर जब सामने आया, उसका नाम रखा है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ है मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाने वाला। तो लोग आपको पूछते समय कुंवारी जन्म क्यों है, तो अच्छे से खोल कर बताना है कुंवारी के द्वारा क्यों आ रहा है। जैसे बाकी बच्चे पैदा हो रहे हैं ऐसे ही पैदा हो रहा है, लेकिन ना तो ये नाशवान बीज से है और ना ही इसमें पाप का कोई अंश है, क्योंकि ये लोगों को छुड़ाने आ रहा है। दुनिया में जितने भी आए सब गुलाम थे, उन्होंने आकर लोगों को भक्ति भावना सिखाई, लेकिन खुद भी पाप के और मृत्यु के गुलाम थे। पहली बात प्रभु यीशु के बारे में कि उसका कुंवारी का जन्म क्यों था। नंबर 2, इस पृथ्वी में रहकर उसका जीवन क्या था। जब वो जवान हुए, इस पृथ्वी में चले, लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लोगों ने उनको बहुत शर्मिंदा किया, उनके मुंह पर बोला इसके बाप का भी पता नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए जो एक आम मनुष्य के सहने के बाहर होते हैं। उनको पागल बोला गया, प्रभु यीशु को कितना बेइज्जत किया गया। उनको बोला गया ये शैतान का दोस्त है। उसके जीवन काल में उसने अपने जीवन से एक ऐसा मनुष्य लोगों के सामने प्रकट किया कि इस दुनिया में हमारे लिए एक सैंपल दे दिया कि हमें ऐसा बनना है। पढ़ लीजिए प्रभु के वचन में, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 5 वचन। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 5 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ध्यान दीजिए, सारी कलीसिया, सारे सेवक, सबको एक मुख्य बात बता दी कि प्रभु यीशु जो सारी दुनिया का उद्धार करता परमेश्वर है, छुड़ाने वाला है, सारी कलीसिया को जो उसकी देह है, एक मुख्य बात बता दी, भाई तुम सबका स्वभाव मसीह यीशु की तरह होना है। मसीह यीशु का ईश्वर तब नहीं, उसका मनुष्य तब का जीवन, उसने इस पृथ्वी में रहकर जिया कैसे, ऐसा स्वभाव हमारा होना है। पढ़ लीजिए पहला पत्रस 2 का 22 और 23 वचन। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ध्यान रखें, ना ही उसने कोई पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को बस ध्यान दीजिए इधर, दुख तो मिलता था लेकिन धमकी नहीं देता था। हमारे स्वभाव में क्या आता है, हमें दुख तो होता है लेकिन हम धमकी दे देते हैं, देखना मैं क्या करूंगा। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु यीशु का स्वभाव, तो बोलने का मतलब जितने भी इस दुनिया में आए उन्होंने बुराई के बदले में बुराई की, लेकिन हमारे प्रभु ने बुराई के बदले बुराई नहीं की। प्रभु यीशु के जीवन में सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है, लोगों ने उसके साथ बुरा किया लेकिन उन्होंने बुराई के बदले बुराई नहीं की। नंबर 3 जो और भी महत्वपूर्ण है, पहली बात मैंने बताई कुंवारी जन्म, नंबर 2 मैंने बताया उसका जीवन इस पृथ्वी में कैसा था, नंबर 3 यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु। सुसमाचार में एक बड़ी चीज लोगों को क्या समझ में आना है, पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे। नहीं,
परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। ध्यान दीजिए, इधर पौलुस जिसका जीवन प्रभु ने बदला, उसके प्रचार की मेन बात क्या बोलता? हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। लोगों को अच्छी तरह समझाना है यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा है। ध्यान से शब्द को समझें, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा है। इधर कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या है, अगर वो इतना सामर्थी था, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, तो जब उसको क्रूस पर टांग दिया तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? तो हम कितने लोग ये सुनकर चुप हो जाते हैं। क्या जवाब दें? मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु किसके लिए था, वो आप समझ लीजिए। पहले उसको किसी ने मारा नहीं। सबसे पहली बात, वो खुद सारी मनुष्य जाति के लिए मरा है। जब पिलातुस के सामने हाजिर हुआ तो पिलातुस ने बोला, लोग तेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तू भी कुछ बोल। मेरे पास तुझे बांधने का और तुझे छोड़ने का अधिकार है। तब प्रभु यीशु ने क्या बोला? यूहन्ना सुसमाचार उसका 19 का 11 पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। प्रभु यीशु को उसने बोला, मेरे पास अधिकार है। प्रभु ने क्या बोला? ये अधिकार तुझे किधर से मिला है? ऊपर से मिला है। यानी मेरे ऊपर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं, मैं खुद अपने आप को दे रहा हूं। आप गतसमनी वाटिका में भी जब पढ़ेंगे, उधर लिखा, जब यीशु को ढूंढ रहे थे तो बोल रहे ना, यीशु नासरी कौन है? भागा नहीं उधर से, मुंह बांध के निकल नहीं गए कहीं। प्रभु यीशु सामने आकर बोला, मैं हूं, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। मैं हूं बोलने के बाद ही उन्होंने आकर पकड़ा है, सामने से अपने आप को दिया। और प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जब सिर में कांटों का ताज रखा गया, उसकी कमर में एक कम 40 कोड़े मारे गए, उसके हाथ और पांव में कील ठोके गए, उसके छाती में भाला छेदा गया। ये सारी बातें किसके लिए थी? कितने लोगों को ये बात ना, मैं उनको अज्ञानी समझता हूं। वो बेचारों को मालूम नहीं है, इसलिए बोलते उसको जब मार रहे थे, पीट रहे थे, तो फिर उसने अपने आप को बचाया क्यों नहीं? साथ वाला डाकू भी टंगा हुआ, एक की तो बुद्धि खुल गई, दूसरे की नहीं खुली थी। वो भी बोल रहा था, तूने अंधों को बचाया, इतने बड़े बड़े काम कर किए, अभी भी बचा ले। सोचो ना, प्रभु को क्या बोल रहा है, अभी भी बचा ले, यानी तू और पाप करने के लिए तैयार हो जा। इतने कम किए थे कि तू पहले ही टंगा हुआ, बोलता फिर से बचा ले हमें। ये बात अच्छी तरह समझना, प्रभु यीशु की मृत्यु एक भेद थी। जितनों को वो समझ में आ गया, उन्होंने छुटकारा पा लिया है। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु ने क्रूस पर खुद अपनी जान पूरे जगत के लिए दी है। उसके जान देने से, उसके मार खाने से हम शैतान से, पाप से और मृत्यु से आजाद हो चुके हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर जान देने से एक व्यक्ति की गुलामी के बंधन खुल गए हैं। अगर प्रभु यीशु क्रूस पर जान नहीं देता, मनुष्य जाति शैतान से, पाप से और मृत्यु से कभी भी आजाद नहीं हो सकती थी।
इसलिए मेरे प्यारो, आप इस भूल में ना रहें कि शायद उसको कोई बचाने वाला नहीं था, वो बेचारा था। वो बेचारा नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन उसने मेरे और आपके पाप के लिए, सुसमाचार क्रूस का मृत्यु किसके लिए है? पापी मनुष्य के पाप की सजा वो प्रभु अपने पर उठा रहा है। ये एक व्यक्ति को हमने समझाना है। भाई बहन, तेरे पाप का दंड प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठाया है। उसने तुझे बचाने के लिए अपनी जान क्रूस पर दी है। अगर वो क्रूस पर अपना जीवन कुर्बान नहीं करता तो तुझे जीवन नहीं मिल सकता था। ये बात अच्छी तरह समझाना है। जब ये बात अच्छे से एक व्यक्ति को समझ में आएगी, तब उसको ये भी समझ में आएगा, पाप तो मैंने किए हैं, लेकिन मेरे पाप के कीमत मेरा प्रभु क्रूस पर दे रहा है। तो एक व्यक्ति को क्रूस का मृत्यु अच्छी तरह समझाना है। पापी मनुष्य के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया है। नंबर 4, क्रूस पर जान देने के बाद जब शरीर कब्र में रखा, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा। उसके लिए पढ़ ले मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। इधर कुछ स्त्रियां जब प्रभु यीशु का शरीर कब्र में रखा है तो चलो उसको देख के आते हैं। स्वर्गदूत ने क्या बोला? अपने वचन के अनुसार वो मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है करके इस बात से शैतान को भी आग लगती है, क्योंकि उसका सिर कुचलकर तीसरे दिन जिंदा होकर बाहर आ गया था। तो जब हम ऐसा बोलते हैं प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, किस बात में बोलते हैं? उसने शैतान का सिर कुचला, मृत्यु पर जय पाई है और मनुष्य जाति का मात्र उद्धार का कारण है, एक ही। इसलिए मुर्दों में से जी उठकर साबित क्या हो गया? ना तो मृत्यु उसको रख सकी, ना शैतान उसको अपने कब्जे में रख सका, ना रोमी सिपाही, ना रोमी सरकार, ना पत्थर, कोई भी उसको रोक नहीं सका। इसलिए हमारा भरोसा मरे इंसान के ऊपर नहीं है, जीवते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो मुर्दों में से जी उठा है, उसके ऊपर भरोसा है हमारा। सुसमाचार क्या है? वो मुर्दों में से जी उठा है। मरियम मगदलीनी जो कब्र पर रो रही थी, बोलती मेरे यीशु को कोई उठा के ले गया। बागवान समझ के बात कर रही थी, माली समझ कर। प्रभु यीशु ने बोला, हे मरियम। तुरंत बोली, गुरु। बोला, जाकर मेरे भाइयों को बता मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। कितनी बार मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया है। और मैं अगली बात आपको बताऊं तो पहली सदी में प्रेरितों का जो प्रचार था, बड़ी सामर्थ से जो प्रचार करते थे, वो किस बात के ऊपर जोर देते थे? प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 33 वचन पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 23 33। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 33, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 वचन।
प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की क्या दे रहे थे? गवाही दे रहे थे। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रचार करते थे, इसलिए मार पड़ती थी। ऐसा मत बोलो यीशु जी उठा है, यीशु जिंदा है करके ये नहीं बोलना। वो आया, अच्छे काम किए, मर गया, खत्म, इधर तक ठीक है, लेकिन वो जी उठा है करके ये नहीं बोलना। क्योंकि जितने भी दुनिया में आए संत, गुरु, महाराज, महात्मा, मनुष्य, राजे, सामर्थी लोग, सबको मृत्यु ने खाया है, सबको मृत्यु ने अपना गुलाम बनाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के ये ठप्पा लगा दिया, ये सील लगा दी, मृत्यु और अधोलोक का अधिकार मेरे पास है। तो मेरे प्यारों, सुसमाचार बताते समय यीशु बेचारा है, वो अभी भी है, ऐसे नहीं बताना है। सुसमाचार में सामर्थ होनी चाहिए। वो मुर्दों में से जी उठा है। आज हम जो प्रचार कर रहे हैं, किसका प्रचार कर रहे हैं? जो मुर्दों में से जी उठा प्रभु यीशु है, उसका प्रचार कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं हूं, जिसको उसने आज भी उद्धार दिया है। यीशु जिंदा है, उसका प्रमाण क्या है? वो जी उठा है, उसका मतलब क्या है? जब वो शरीर में था, उसने जक्कई का उद्धार किया, उसके जीवन को बदला। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आज भी वो जिंदा है। उसका सबसे बड़ा एक वो व्यक्ति प्रमाण है जो यीशु को नहीं जानता था, लेकिन जिस क्षण उसने क्रूस का सुसमाचार सुना, उसकी बुद्धि खुल गई, उसका जीवन बदल गया। उसने अपने मन की आंखों से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचान लिया। सो मेरे प्यारो, सुसमाचार में चौथी बात प्रभु यीशु मसीह का जी उठना है। नंबर 5, हमारे विश्वास का आधार या सुसमाचार में पांचवी बात क्या है? वो हमें फिर से लेने आ रहा है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 10 और 11 वचन पढ़े। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, प्रभु यीशु जब अपने चेलों के सामने खड़े थे, उनके सामने प्रभु यीशु आकाश की ओर उठाए जा रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब प्रभु यीशु आकाश में उठाए जा रहे थे तो लोग चेले भी देख रहे थे ऊपर उठते उठते। तब 2 उधर स्वर्गदूत खड़े आगे दिखाई दिए और उनसे कहा, और उन लोगों से कहा, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जिस रीति से तुम जाते उसको देखा है, इसी रीति से फिर से आएगा। कलीसिया का विश्वास सुसमाचार में जो अब की कनेक्टेड बात है वो क्या है? जैसे प्रभु यीशु इस दुनिया से उठाया गया, ऐसे वो फिर से हमें लेने आ रहा है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 2 वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु ने बोला, मैं पिता के पास जा रहा हूं। चेले उदास हो गए। जब आप 1 से पढ़ोगे तो वचन में लिखा है चेले उदास हो गए। प्रभु ने बोला, मैं जा रहा हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो प्रभु ने बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मैं जो सामने तुम्हें दिख रहा हूं, मेरे ऊपर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं,
तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो ये नहीं सोच रहा हम तो कब से प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु यीशु के पीछे आ तो गए, अब हमारा होगा क्या? आपका एक ही होगा, आप उसके वचन में बने रहो, वो आपको लेने के लिए आ रहा है। ये हमारे विश्वास का आधार है। जितने भी इस दुनिया में आए वो आए थे, उन्होंने आकर अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उनका अस्तित्व खत्म हो गया, उनका भविष्य खत्म हो गया। आज वो नहीं है, लेकिन यीशु आज भी जिंदा है और हमें लेने के लिए आ रहा है। यह है हमारा विश्वास, यह है शुद्ध सुसमाचार। कुंवारी जन्म क्यों है, उसका जीवन इस दुनिया में कैसा था, उसका क्रूस का मृत्यु क्या है, मुर्दों में से जी उठना क्या है, वो फिर से हमें लेने के लिए आ रहा है। सुसमाचार में ये बातें आती हैं, लेकिन आजकल तो सुसमाचार को लोग अट्रैक्शन, ज्ञान की बातों में ले आए हैं, जिसके कारण लोगों को एक सेवक की बातें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, उसकी ओर खींचने की लगती है। लेकिन मेरे प्यारों, सुसमाचार कभी भी ज्ञान से एक व्यक्ति को हम उद्धार के रास्ते में नहीं ला सकते। मनुष्य के पीछे लगा सकते हैं, लेकिन सुसमाचार ज्ञान की बातों से नहीं, वरन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होना है। पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थियों 1:17। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा, हाँ 17 और 18। हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। 17 से पढ़ें। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, शब्दों के ज्ञान से नहीं। ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्यों? ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। हम सुसमाचार को मिर्ची मसाला लगा के थोड़ा पब्लिश करके अट्रैक्टिव करके लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, मसीह का क्रूस व्यर्थ हो जाएगा। शब्दों का ज्ञान नहीं, उसमें सामर्थ होना है। सुसमाचार ज्ञान से नहीं होना। आपको, आपने कितनी भी किताबें पढ़ी है, आपको कितना भी नॉलेज है, सुसमाचार ज्ञान से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होना है। सुसमाचार से सामर्थ निकलनी है, लोगों की बुद्धि खुलनी है, लोगों के प्राण में खुशी नहीं मिलनी, लोगों को ज्ञान नहीं मिलना। ओहो, बहुत ज्ञान की बातें की हैं। ज्ञान की बातों से बुद्धि बढ़ेगी, उद्धार नहीं होगा। पौलुस बोलता है, मैं सुसमाचार जो प्रचार करूं, ज्ञान की बातों से नहीं, कहीं मसीह का क्रूस व्यर्थ ना ठहरे। लोगों, इसका मतलब क्या है, लोग मेरे ज्ञान की बातों को ही देख देख के कहीं उनका ध्यान यीशु मसीह के क्रूस से हटकर मेरे ऊपर ना आ जाए। शब्दों के ज्ञान से एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। इसलिए बोला, ज्ञान के शब्दों से नहीं, कहीं मसीह का क्रूस व्यर्थ ना ठहर जाए। क्योंकि आजकल सुसमाचार में बहुत गड़बड़ हो रही है। आजकल सत्य का सुसमाचार प्रचार ही बहुत कम हो रहा है। आजकल दूसरा सुसमाचार प्रचार हो रहा है। वो दूसरा सुसमाचार प्रचार क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 41। माफ कीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 4। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। इधर प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है?
कि कोई और ही सुसमाचार, इधर तो और भी बातें, दूसरा यीशु भी है, दूसरा आत्मा भी है, दूसरा सुसमाचार भी है, अभी मैं उस बारे में नहीं, सिर्फ सुसमाचार। दूसरा सुसमाचार आजकल लोगों तक बहुत पहुंचाया जा रहा है। दूसरे सुसमाचार में क्या आता है? सबसे पहले वही बात, अपने ज्ञान की बातें, लोगों को कैसे भी यीशु के पीछे नहीं, अपने पीछे लगाया जा रहा है। यीशु का क्रूस के बारे में नहीं, अपने ज्ञान को प्रकट किया जा रहा है। अच्छी तरह ध्यान दे, दूसरे सुसमाचार का मतलब यीशु मसीह के क्रूस का नहीं, बल्कि खुद का सुसमाचार अपने ऊपर लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। मेरे प्यारो, दूसरे सुसमाचार में लोगों का जो नींव है, लोगों को जो शुद्ध सुसमाचार है ना सुनाने के कारण आज लोगों का जो नींव है, आज लोगों का जो फाउंडेशन है, वो क्रूस की कथा के ऊपर नहीं, बल्कि लालच के सुसमाचार के ऊपर रखा गया है। ध्यान दीजिए, कितने लोग हैं जो आज प्रचार बड़े जोश से करते हैं। वो दूसरा सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को बताने की बजाय लोगों को यह बताया जा रहा है प्रभु यीशु से मिलेगा क्या, यीशु के पास आने से तुम्हें आशीष मिल जाएगी, यीशु के पास आने से तुम्हें बरकत मिल जाएगी, तुम गरीब हो तो अमीर हो जाओगे, तुम्हें फॉरेन का वीजा मिल जाएगा, तुम्हें लड़का ही पैदा होगा, तुम ऐसी फॉरेन में सेटल हो जाओगे। ऐसी ऐसी बातों का लोभ देकर, लालच देकर भीड़ में इकट्ठा किया जा रहा है। मेरे प्यारों, दूसरे सुसमाचार से लोगों को अंदर से छुटकारा नहीं मिलेगा। प्राण खुश हो जाएगा कि हाँ, मुझे वीजा मिल जाएगा, मुझे कार मिल जाएगी, मुझे घर मिल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है उसका अनुभव एक व्यक्ति को नहीं होगा। इसलिए पतरस ने जब पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त की, उसका सबसे पहला प्रचार क्या था? जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, वो यीशु ही तुम्हारा उद्धार करता है। आज हमें दुनिया को क्या बताना है? प्रभु यीशु से क्या क्या मिलेगा, लालच मत दो। प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए कितनी भारी कीमत दी है, उसके बारे में खोलकर बता दो। मेरे प्यारों, सही सुसमाचार एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करता है। शुद्ध सुसमाचार, ट्रू गॉस्पल, एक व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। इस सुसमाचार ने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। मेरे प्यारों, लोगों को अपने ज्ञान की बातें, लालच की बातें, फायदे की बातें मत बताओ। उनको ये बता दो यीशु मसीह ही परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो मात्र इस दुनिया में पापियों का उद्धार करता बनकर आया है। पौलुस ने यह बात अच्छे से समझकर अपने जीवन में अनुभव करके लिख दी। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। दुनिया में इतने लोग आए, बड़े बड़े गुरु महाराज, संत, महात्मा, देवी देवता आए, उन्होंने आकर मनुष्य को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया। लोगों को अपना प्राण देकर शैतान के वश से, मृत्यु के वश से, शराब के वश से मोल ले लिया। जब एक व्यक्ति के जीवन में यह सुसमाचार जाएगा, उसका हृदय टूट जाएगा, उसको समझ में आएगा मैं पापी हूं, सचमुच मेरे पाप के कारण मेरे प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दिया है। तभी वो पाप से मन फिराएगा। सुसमाचार का मेन उद्देश्य, एक पापी ने अपने मन को पाप से फिराना है और उसके जीवन में परमेश्वर आना है, उसका जीवन परिवर्तन होना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।